फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आपका पोर्टफोलियो कैसा है सीरीज का नंबर 8 पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियो है। इस वीडियो में मैं टोटल 5 पोर्टफोलियोज का डिटेल रिव्यू करूंगा। अगर आप भी अपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक पोर्टफोलियोज का रिव्यू कराना चाहते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमें 1 वीक में पोर्टफोलियो रिव्यूज के रिगार्डिंग जितने भी मेल्स आते हैं हम उनमें से 5 पोर्टफोलियोज को सेलेक्ट करते हैं और एवरी वीक उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी का पोर्टफोलियो रिव्यू वीडियो एवरी सैटरडे 7 PM को पब्लिश होता है। पोर्टफोलियो रिव्यू सीरीज के फर्स्ट 7 वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं सिर्फ क्वालिटी ऑफ फंड्स पे कमेंट करूंगा। दैट मीन्स कोई पर्टिकुलर फंड अच्छा है या नहीं, लेकिन अगर कोई फंड अच्छा है दैट डजंट मीन कि वो फंड आपके लिए सुटेबल है। तो जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप ये भी देखें कि वो फंड आपके लिए सुटेबल है या नहीं। सबसे पहले आप अपना रिस्क प्रोफाइल चेक करें एंड बेसिस योर रिस्क प्रोफाइल आप किसी भी पर्टिकुलर फंड को इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट करें। अपने रिस्क प्रोफाइल को चेक करने के लिए आपको चेक करना पड़ेगा अपने गोल्स, लाइक आप किन गोल्स के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन दैट इज आप कितने सालों के लिए अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और साथ ही आपको अपना रिस्क एपेटाइट देखना होगा दैट इज आप कितना ज्यादा रिस्क ले सकते हैं एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा होना चाहिए और साथ ही आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 5 ईयर से ज्यादा होना चाहिए। रिस्क एपेटाइट ज्यादा होने का मतलब यह है कि अगर मार्केट में कोई मेजर करेक्शन होता है जिसके कारण आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा भी 10 to 15% से कम हो जाता है तो आप उस लॉस से डरकर इमीडिएटली अपना फंड्स रिडीम नहीं करेंगे। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। इसमें किसी भी तरह का एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। So let's start with our first portfolio review. मुझे फाइनेंशियल मार्केट्स का मोर देन 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और इस 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में मैंने हंड्रेड्स ऑफ पोर्टफोलियोज देखा है। जो पोर्टफोलियो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं ऐसा पोर्टफोलियो मैंने आज तक नहीं देखा है। इस पोर्टफोलियो में टोटल 7 फंड्स हैं। SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, मिरे एसेट ग्रेड कंज्यूमर फंड, निपॉन इंडिया फार्मा फंड, टाटा रिसोर्सेज एंड एनर्जी फंड and Franklin India Feeder Franklin US Opportunities Fund. So out of these 7 schemes, first 6 schemes Indian equities में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि 7th स्कीम Franklin India Feeder Franklin US Opportunities Fund एक इंटरनेशनल फंड है जो कि US इक्विटीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। इस पोर्टफोलियो के फर्स्ट 6 स्कीम्स या तो थीमेटिक फंड्स हैं या सेक्टर फंड्स हैं। सेक्टर एंड थीमेटिक फंड्स इंडियन इक्विटी स्पेस में सबसे ज्यादा रिस्की फंड्स माने जाते हैं और इस पोर्टफोलियो में आउट ऑफ 7 फंड्स 6 फंड्स थीमेटिक या सेक्टर फंड्स हैं। इस तरह का पोर्टफोलियो आप तभी बनाएं जब आप सिर्फ फन या थ्रिल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। मैंने हमेशा ही बोला है कि न्यू इन्वेस्टर्स को थीमेटिक या सेक्टर फंड से दूर रहना चाहिए। आप कभी भी लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को देखकर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करें क्योंकि लास्ट 1 ईयर का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है। आप अपना इन्वेस्टमेंट फ्यूचर रिटर्न्स के लिए करते हैं ना कि पास्ट रिटर्न के लिए। लास्ट 1 ईयर में थीमेटिक एंड सेक्टर फंड्स का रिटर्न्स काफी ज्यादा आया है क्योंकि मार्केट में मेजर रैली आया है, बट नाउ मार्केट ओवर वैल्यूड है और हम इस मार्केट में करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस मार्केट में अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको थीमेटिक फंड्स एंड स्मॉल कैप फंड से दूर रहना चाहिए। मैंने न्यू इन्वेस्टर्स के लिए मास्टर क्लास फॉर न्यू इन्वेस्टर्स सीरीज स्टार्ट किया है, उसका 2 वीडियो मैंने रिसेंटली पब्लिश किया है। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं या आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इन दोनों वीडियोस को जरूर वॉच करें। इन दोनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ओवरऑल ये पोर्टफोलियो काफी खराब पोर्टफोलियो है और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को इस तरह का पोर्टफोलियो नहीं बनाना चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकंड पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 6 स्कीम्स हैं। HDFC इंडेक्स फंड, सेंसेक्स प्लान, मिरे एसेट लार्ज कैप, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, केनरा रोबिको फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। ये पोर्टफोलियो एक न्यू इन्वेस्टर का है जो कि रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उनका इन्वेस्टमेंट होराइजन 20 इयर्स का है। सो क्वालिटी ऑफ फंड वाइज ये पोर्टफोलियो काफी अच्छा है, सारे स्कीम्स अच्छे हैं। सो ओवरऑल इस पोर्टफोलियो के साथ सिर्फ एक इशू है, दैट इज इस पोर्टफोलियो में एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है। आइडियली न्यू इन्वेस्टर्स को स्मॉल कैप फंड्स को अवॉइड करना चाहिए एंड एनी हाउ आपने 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और इन दोनों फ्लेक्सी कैप फंड्स के थ्रू आप ऑलरेडी मिड कैप एंड स्मॉल कैप में अच्छा एक्सपोजर ले रहे हैं। अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप इंडेक्स फंड से करना चाहिए। लार्ज कैप इंडेक्स फंड में आप निफ्टी 50, सेंसेक्स या निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट करना है इन दैट केस आपको फ्लेक्सी कैप फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल
कैप, ऑल 3 मार्केट कैप के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको इंटरनेशनल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट यूएस बेस्ड इंडेक्स फंड से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। यूएस के 2 काफी अच्छे इंडाइसेस हैं, S&P 500 एंड Nasdaq 100। नाउ लेट्स मूव टू आवर थर्ड पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 10 स्कीम्स हैं। एक्सिस ब्लू चिप फंड, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, कोटक ESG अपॉर्चुनिटीज फंड, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, DSP टैक्स सेवर फंड एंड SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। इस पोर्टफोलियो में 3 टैक्स सेवर फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, DSP टैक्स सेवर फंड एंड SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। और साथ ही पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड एंड SBI स्मॉल कैप फंड। इस पोर्टफोलियो में एक ESG फंड भी है, कोटक ESG अपॉर्चुनिटीज फंड। इस पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ स्कीम्स काफी ज्यादा हैं, तो आपको नंबर ऑफ स्कीम्स को कम करना चाहिए। सो आउट ऑफ दीज 3 टैक्स सेविंग फंड्स, एटलीस्ट 1 टैक्स सेविंग फंड को आप अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर सकते हैं। आउट ऑफ दीज 3 टैक्स सेविंग फंड्स आप SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड का परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं। साथ ही आप कोटक ESG अपॉर्चुनिटीज फंड का भी परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं। आपने ऑलरेडी अपना इन्वेस्टमेंट 2 फ्लेक्सी कैप फंड्स में किया है, दैट इज पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एंड एक्सिस फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों ही फ्लेक्सी कैप फंड से आपको ऑलरेडी मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है। सो आउट ऑफ दीज 2 स्मॉल कैप फंड्स, एटलीस्ट 1 स्मॉल कैप फंड को तो आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो से रिमूव करना चाहिए। सो ओवरऑल आप इस पोर्टफोलियो में 4 to 5 फंड रिमूव कर सकते हैं। और आपने इस पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड्स में भी अपना इन्वेस्टमेंट किया है, इसलिए आपको अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से ज्यादा रखना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू आवर फोर्थ पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 7 इक्विटी फंड्स हैं एंड 1 डेट फंड है। सो 7 इक्विटी फंड्स हैं, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, केनरा रूबिको ब्लू चिप फंड, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, निपॉन इंडिया फार्मा फंड एंड मोतीलाल ओसवाल Nasdaq 100 फंड ऑफ फंड। इस पोर्टफोलियो में 1 डेट फंड है, कोटक बॉन्ड शॉर्ट टर्म फंड। आपका रिस्क प्रोफाइल मॉडरेटली हाई रिस्क है, तो आपको स्मॉल कैप फंड्स या फिर सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आप स्मॉल कैप फंड्स या सेक्टर फंड्स में तभी इन्वेस्टमेंट करें जब आपका रिस्क प्रोफाइल वेरी एग्रेसिव है और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से ज्यादा हो। और अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको स्मॉल कैप फंड्स या सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। रेस्ट ऑल फंड्स परफॉर्मेंस वाइज अच्छे हैं। आप एक डेट फंड में भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू SIP रूट। जब भी आप इक्विटी फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप SIP या STP रूट से अपना इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू आवर फिफ्थ एंड लास्ट पोर्टफोलियो। इस पोर्टफोलियो में टोटल 8 स्कीम्स हैं और ये पोर्टफोलियो भी काफी रिस्की पोर्टफोलियो है। इस पोर्टफोलियो के फंड्स हैं, मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, DSP मिड कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड, निपॉन स्मॉल कैप फंड एंड मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड। ये पोर्टफोलियो भी काफी ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है क्योंकि इसमें 2 मिड कैप फंड्स हैं, 2 स्मॉल कैप फंड्स हैं। इस पोर्टफोलियो में अगर आप चाहें तो कोटक फ्लेक्सी कैप फंड का परफॉर्मेंस रिव्यू कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में कुछ फंड्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स कोटक फ्लेक्सी कैप फंड से ज्यादा अच्छा है। अगर आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो आपको मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स का एक्सपोजर फ्लेक्सी कैप फंड्स के थ्रू लेना चाहिए। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट का आइडिया है तो आउट ऑफ दीज 2 मिड कैप फंड्स आप 1 मिड कैप फंड को रिमूव कर सकते हैं और साथ ही आउट ऑफ दीज 2 स्मॉल कैप फंड्स भी आप 1 स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो से रिमूव कर सकते हैं। लास्ट 1 ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट्स में ह्यूज रैली आया है और इस रैली के कारण स्मॉल कैप फंड्स एंड सेक्टर फंड्स का रिटर्न काफी अच्छा आया है। और इस लास्ट 1 ईयर के ह्यूज रिटर्न्स के कारण इन फंड्स का 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर का एवरेज रिटर्न भी अच्छा हो गया है। जब भी मार्केट में कोई करेक्शन आएगा तो इन स्मॉल कैप फंड्स और सेक्टर फंड्स में भी मेजर करेक्शन आएगा और करेक्शन के बाद जब आप इन फंड्स का रिटर्न्स देखेंगे तो आपको इन फंड्स का रिटर्न बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो आप ट्राई करें कि उसमें लार्ज कैप फंड्स को ज्यादा रखें और उसके बाद आप फ्लेक्सी कैप फंड्स को ऐड करें। और अगर आप काफी ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो एट मैक्स 1 और 2 मिड कैप या स्मॉल कैप फंड्स को ही अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। अभी मार्केट में जो ह्यूज रैली आया है उसके कारण इक्विटी फंड्स का रिटर्न्स काफी अच्छा आया है और इस रिटर्न्स को देखकर काफी न्यू इन्वेस्टर्स अपना पैसा इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करें तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि जो भी हाई रिटर्न्स आना था स्टॉक मार्केट से वो ऑलरेडी आ चुका है और नियर फ्यूचर में आप इस तरह का हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई मेजर करेक्शन हुआ तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो भी पैसा काफी कम हो जाएगा। इसलिए अगर आपको इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो जरूर करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड्स से काफी अच्छे रिटर्न्स आते हैं। लेकिन आप ज्यादा रिस्की कैटेगरीज में अपना इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। म्यूचुअल फंड्स के ऑलमोस्ट सारे कैटेगरीज का वीडियो हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, आपको इन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।